आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार किस्म की बोरी सीख मिसाला। सीख कबाब बनाते वक्त जो भी लोगों को मिसाइल दरपेश होते हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको इन सब का सलूशन बताऊं कि हम किस तरह से गोश्त गिलाने वाले पाउडर के बगैर सीख कबाब कैसे बना सकते हैं और किस तरह से इनको टूटने से बचाया जा सकता है और ये सीख कबाब क्यों ड्राई हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। मैं हूँ अमारा खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलें फिर हम अपने किचन में और बहुत ही शानदार किस्म की इस बोरी सीख मिसाला को बनाते हैं। और इस वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें शेयर करूँगा आपको कुछ टिप्स। सबसे पहले हम 2 किलो गोश्त लेंगे, चिकन का गोश्त लेंगे और अच्छे से वॉश करेंगे। 2 किलो चिकन के लिहाज से हम इसमें 5 टेबल स्पून अनारदाना डालेंगे। अनारदाना आप कोशिश कीजिएगा फ्रेश वाला लें, आपने ज़्यादा पुराना नहीं लेना और ड्राई वाला भी नहीं लेना। अब इसके अंदर हम गरम मसाला डालेंगे 2 चम्मच और इसके साथ ही सूखा धनिया डालेंगे 2 चम्मच और इसके साथ ही नमक मिर्च डालेंगे, हल्दी भी डाल देंगे, मिर्च भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 कप हम ताज़ा धनिया लेंगे। इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्च नहीं ऐड करी। और इसके साथ ही 1 कप फ्राइड अनियन लेंगे, पहले से फ्राई कर लें और इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है और हम अच्छा सा चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास इसी तरह की चॉपर मशीन है तो आप इसमें बारीक सा कीमा ज़रूर कर लीजिएगा। और चिकन या कीमा को अक्सर धोया जाता है और उसका पानी नहीं निकलता, तो आपने कोशिश ये करना है कि इस चिकन को धो के और इसका पानी अच्छे से निकाल के बाद में आपने कीमा बनाना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बोरी सीख मिसाला तैयार होगा। अब इसके बाद ये बहुत फाइन साइज़ का मटेरियल बन गया है। इस कीमे के अंदर अब हम बेसन डालेंगे 5 चम्मच और इसके साथ ही 2 चम्मच सब्ज़ मिर्च कुटी हुई लेनी और बारीक कुटी लेनी और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये सारे मिसाले, अनारदाना भी बहुत बारीक पीस गया है और बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। आपने बिल्कुल फाइन सा इसको चॉपर में चॉप कर लेना है। ये देखें इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छे से बोरी सीख मिसाला तैयार होने लगा है। और सबसे पहले हम इसी तरह की कोई भी पेंसिल लेंगे, जैसे स्कीवर है तो आपने उसको 2 घंटे पहले से पानी में भिगो रखना है। और ये नई पेंसिल है तो कोशिश कीजिए आप नई पेंसिल से बहुत अच्छे से ये बना सकते हैं। और अगर लोहे की सीख है तो आपने उसको कम से कम आधा घंटा पानी में भिगो के रख लेना है और इसके बाद इसी तरह इसको बनाते जाएं। कोशिश ये करें कि साथ ही आपका तवा या फ्राई पैन नॉन स्टिक वाला है तो आप उसको साथ ही जला रखें और इसको ताज़ा ताज़ा बनाना शुरू करें। अगर फ्रिज में रखे हैं तो वो जल्दी से टूट जाते हैं। ये इसी तरह ही मैं साथ साथ इसको पकाती जा रही हूँ और आपने भी इसी तरह ही करना है। फ्रिज में रखी हुई चीज़ कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल करें। कीमा गोश्त जो भी हमेशा हो आप ताज़ा इस्तेमाल करें और इसको इसी तरह ही इस्तेमाल करते जाएँ। फ़ौरन ही इस्तेमाल करना चाहिए गोश्त और कीमा को। ताज़ा गोश्त का अपना ही अलग मज़ा है। माशाल्लाह बहुत ही फाइन सी इसकी लुक आ रही है और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। इसी तरह हम इसको 1 से 2 मिनट में बना लेते हैं। कम से कम आप इनको 2 से 3 मिनट चिकों का दें एक साइड पे और बिल्कुल ही लो फ्लेम पे बनाएं। जितने अच्छे से ये अंदर तक पकेगा बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में और ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और ना ही ये बिल्कुल ड्राई होंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ जब आप एक दफ़ा बनाएंगे ना और आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से मैंने बना लिए हैं। 2 किलो चिकन कीमा से कम ये 35 सीख बने हैं और आपने इसी तरह ही बना लेना है। अब एक प्याज लेना है, इसके साथ ही आधा कप पानी डाल देंगे और इसके साथ ही 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें लेंगे, उसको बारीक कट कर लें। और इसके साथ ही हम 2 टेबलस्पून ड्राइड अनियन लेंगे और इसके साथ ही हम ज़ीरा भी डालेंगे, सूखा धनिया भी डालेंगे। इन सबको आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना। बहुत ही प्यारे से इसके क्रीमी पेस्ट बन गया है। अब हम प्यारा से पैन लेंगे, पैन के अंदर आप ऑयल डालें। आप ऑयल कम या ज़्यादा डाल सकते हैं या देसी घी भी डाल सकते हैं। इसके अंदर अब हम ये सारा पेस्ट डाल देंगे, खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे। जितनी ज़बरदस्त इसकी भुनाई होगी उतना ज़बरदस्त ये ग्रेवी तैयार होगी। अब इसके अंदर हम काली मिर्च डाल देंगे और
1 कप दही डाल देंगे और खूब अच्छे से इसका चम्मच हिलाते रहेंगे। आपने इतना ही चम्मच हिलाना है कि इसमें से दही का पानी खुश्क हो जाए। इसके साथ ही हम नमक डालेंगे और मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम 1 चम्मच चीनी डाल देंगे और खूब इसके अच्छे से हम पकाई करेंगे। खूब पकाना है, इतना पकाना है कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। ये अच्छे से माशाल्लाह से दही का पानी खुश्क हो गया। आखिर अब हम इसमें क्या डालने लगे हैं जो इस रेसिपी को 4 चांद लगा देंगे, उसके जायके को बहुत ही लाजवाब कर देंगे और इसकी खूबसूरती इसी चीज़ से ही बढ़ेगी। जी हाँ जनाब, अब हम इसमें डालने लगे हैं 1 गिलास दूध और आपने अच्छे से पका हुआ दूध डालना है। अब मलाई वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है, जिससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब और खूबसूरती आ जाएगी इस रेसिपी की। तो अब हम इसको चम्मच हिलाते जाएंगे और आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। दूध आपने खुश्क बिल्कुल नहीं करना है, इसी तरह से लाइट से और दम की आंच पे इसको पकाते रहना है। और इसके साथ ही अब हम एक मलाई पैक डालेंगे। आप चाहें तो 1 कप घर की बनी हुई मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने इसको पकाना है बिल्कुल दम की आंच पे, वरना ये थिक सा पेस्ट बन जाएगा और बिल्कुल भी बेकार हो जाएगा। उसके बाद ही हम ये चीनी डालेंगे। चीनी मैंने पहले आपको बताया था, एक चम्मच डाली थी, लेकिन ये मुझे कम लग रही थी, मैंने थोड़ी ज़्यादा डाल दी, 2 चम्मच डाल दी और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर ली। और दम की आँच पे आपने इसको पकाना है, क्योंकि तेज़ आंच करने की वजह से ये गाढ़ा सा पेस्ट बनेगा। तो हमें ये गाढ़ा पेस्ट नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा पतला सा पेस्ट चाहिए, जो कि इस बोहरी चीक मसाला को बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनाता है। इसी तरह से ये आपने दम की आंच पे पकाना है और फ़ौरन पकाना है। इसके बाद अब हम एक बाउल लेंगे, इसी तरह से सारे ही इसको रखते जाएंगे चीकों को और इसके ऊपर से ये सारा लिक्विड हम डाल देंगे। बहुत प्यारा सा, ये बहुत ही प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी इसकी लुक आएगी। आप जब एक दफ़ा ये बनाएंगे ना, आपको इसको बनाते हुए और देखते हुए आपकी भूख बढ़ जाएगी और आप, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आप इसको बार बार बनाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सी ये रेसिपी तैयार हो गई है बोहरी सीख मसाला की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आने वाली है और अपना कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे। तो मुझे खुशी होगी जब आप मुझे ये बताएंगे कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी है। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।